हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग पता हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस का पढ़ा था। किसके बारे में? पैरेललोग्राम के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रायंगल का शुरू करते हैं। सेम बेस हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो उसका एरिया सेम होता है, ये आज थ्योरम प्रूफ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो मैं अंकित, आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले टॉपिक हेडिंग बना देते हैं। तो क्या है? ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू किससे करेंगे? स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट है ट्रायंगल्स ऑन दी सेम बेस एंड बिटवीन सेम parallel lines are equal in area। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो मतलब हमें प्रूफ करना है सेम बेस पे हो और हाइट जो है वो भी सेम हो, मतलब सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और बेस भी सेम हो, तो फिर उसका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, हमें बस ये चेक करना है। हमने पैरेललोग्राम का कल देखा था, सेम उसी टाइप है। तो जैसा कि पता है आपको, एरिया क्या होता है ट्रायंगल में? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब ट्रायंगल का एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस और हाइट पे। बेस सेम, हाइट सेम, तो एरिया भी तो सेम ही आएगा, क्योंकि बेस और हाइट दोनों को सेम कर दिया गया। सेम बेस सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का यहाँ भी जो सेम डिस्टेंस होगा, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो सेम हाइट है और सेम बेस है, तो एरिया तो बेस और हाइट पे डिपेंड करता है, तो इक्वल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसको प्रूफ करना। ये तो हमने मतलब देख लिया। अब आते हैं इसके प्रूफ पे। प्रूफ प्रूफ नहीं, प्रूफ। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग को दो ट्रायंगल बनाने होंगे सेम बेस पे। ये पहले दो पैरेलल लाइन बना लेता हूँ, एक पैरेलल लाइन ये, एक पैरेलल लाइन ये। अब इन्हें पैरेलल, सही में पैरेलल कर दिया। ठीक है, अब इस पे हम लोग बनाएंगे दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल इसको इसको लाइन में मिलाएंगे। ठीक है, अब एक और ट्रायंगल बनेगा। ठीक है,
दो ट्रायंगल हमारा हो गया। अब ट्रायंगल को नेमिंग भी कर देंगे। नेमिंग क्या करेंगे? ए बी सी डी, ये हमने इसको नेमिंग कर दिया। अब हम क्या करना है? अब हम लोग को ये करना है, अब देखिए ये बी और सी है, ठीक है, बी और सी। अब इससे एक मतलब पैरेलल बनाएंगे इस यहाँ पे, जो कि ऊपर वाले लाइन पे मिले, मतलब इसके पैरेलल इधर एक लाइन बनाएंगे जो इधर मिले। मान लीजिए ये वो लाइन हो गया, इसको नाम दिए ई। ठीक है, अब सेम चीज इसके पैरेलल इधर बनाएंगे। अब इसको हमने नाम दिया एफ। हमारे पास एक ये हो गया। अब इसमें हमने क्या क्या किया उसको लिख देते हैं। ठीक है, हमने किया नहीं, सबसे पहले शुरू करेंगे गिवन से। गिवन क्या क्या है? हमारे पास गिवन था ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर on same base AB and between the same parallel line AB and DC। ये था हमारे पास। हमें प्रूफ करना था, मतलब प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। हमें प्रूफ करना है ये इक्वल टू ये। ठीक है, अब हमने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया वो लिख लेते हैं, समझने में आसानी हो इसके लिए। हमने किया एक लाइन पैरेलल बनाया, कंस्ट्रक्ट AE पैरेलल टू BC, ठीक है, एंड BF पैरेलल टू AD। हमने ये दो चीजें कंस्ट्रक्ट करी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं प्रूफ से। प्रूफ अब हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। पहले हमें प्रूफ करना है कि ये दो जो पैरेललोग्राम बना है, कौन कौन सा, एक ये एक पैरेललोग्राम है, फिर एक ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, जो कि हमने पिछले क्लास में किया था, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक इस साइड प्रूफ कर देते हैं, एक इस साइड प्रूफ कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन ABFD, ठीक है, इन ABFD DF पैरेलल टू AB, DF पैरेलल टू AB गिवन था। फिर हमने किया DF और ये किया, फिर हमने BF और AD पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया, BF पैरेलल टू AD कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन से हुआ तो क्या प्रूफ हो गया, इन ABFD इज पैरेललोग्राम। हमने ये प्रूफ कर दिया। अब आते हैं दूसरे में, ABFD हो गया। अब ABCE, इन ABCE सेम चीज, AB पैरेलल टू EC, AB पैरेलल टू EC गिवन है, क्योंकि CD पैरेलल है तो EC भी पैरेलल होगा, तो ये सेम लाइन है। फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया था AE पैरेलल टू BC, AE पैरेलल टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन। तो इससे प्रूफ हुआ कि
ABCE इज ए पैरेललोग्राम। अब दोनों पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो दोनों पैरेललोग्राम है और सेम बेस है, सेम हाइट है। सिंस ABFD and ABCE are parallelogram with same base AB and same between same parallel lines AB and EF। AB और EF तो एरिया दोनों का बराबर होगा, तो एरिया ऑफ ABFD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCE, ठीक है। लास्ट क्लास प्रूफ किए थे हमने, मतलब एरिया पैरेललोग्राम जो थ्योरम प्रूफ किया था उससे हो गया। इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 1। ये याद रखिएगा, ये दोनों का एरिया सेम है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने लिया ये वाला पैरेललोग्राम ये क्या है, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये है, अब इसको हम कॉपी किए, अब इसको हम लोग इधर पेस्ट कर दे रहे हैं ताकि बार बार पीछे आके ना जाना पड़े, ठीक है। पेस्ट करके यहाँ पे साइड में रख दिए कि देखने में आसानी हो। अब हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था, अब दोनों पैरेललोग्राम को एक एक बार लेंगे, ठीक है। इन पैरेललोग्राम ABFD, ठीक है। पहले हमने लिया ABFD को, मतलब किसको, ABFD को, ठीक है। सिंस diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू BDF, ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट और इक्वल टू ट्रायंगल FBD, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया भी इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो क्या पता चला, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, FBD। तो एरिया इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो गया, एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है ABFD वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, क्योंकि ये प्लस ये होता है दोनों, तो अब दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो गया 2, तो इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दूसरा वाला पैरेलल, इन पैरेललोग्राम ABCE, दूसरे वाले को देखते हैं। एक तो यहाँ से हो गया, अब दूसरे पे आते हैं। तो इसमें भी सिंस diagonal of a parallelogram
डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो उससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी, तब ये इक्वल है तो एरिया भी इक्वल हो जाएगा। देयर दस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी। ठीक है, और एरिया इक्वल है तो पैरेललोग्राम अगर देखेंगे ए बी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे डबल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1 2 3। तो पहला फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एरिया ऑफ ए बी एफ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी ई था। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 एरिया ऑफ ए एफ बी डी क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी डी, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था यहाँ पे, ए बी सी। तो यहाँ से 2 2 कट कैंसिल, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, या तो उल्टा कभी कर देंगे तो सेम चीज़ हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। तो हमने ये थ्योरम भी प्रूफ कर दिया, बस थोड़ा सा समझना था क्या है, फिर ये आसानी से